ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20 है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75, right? If in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75, find n। ये देखिए रामकली का फर्स्ट वीक में सेविंग कितना है, ₹5। ध्यान दीजिएगा, अब हर साल कह रहे कि यहां पर इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। देखिए वीकली सेविंग पहले ₹5 है, अब वो अपनी सेविंग को बढ़ाती है। कितना रुपए से बढ़ाती है? ₹1.75 से। मान लीजिए फर्स्ट वीक की उसकी सेविंग है ₹5, ठीक है ना। तो यहां पर उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग ₹5 है, राइट। मैं यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो रख देता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा हमें ये, क्योंकि पॉइंट के बाद है ना 2 प्लेसेस दे रखे हैं। अब एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड वीक होगा उसकी वीकली सेविंग उस समय सेकंड वीक में कितनी हो जाएगी? 1.75 बढ़ जाएगी। यानी जो ₹5 है उसमें 1.75 हमने ऐड कर देना है, तो ये 6.75 हो जाएगी सेकंड वीक की उसकी सेविंग, राइट। गुड, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब थर्ड वीक का ऐसे ही है, जैसे इसमें आपने 1.75 ऐड करा, 6.75 आ गया। 6.75 में 1.75 ऐड कीजिएगा तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। तो 1.75 ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7 एंड 8.50। क्या हो जाएगा? 8.50 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले 3 टर्म्स आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक इसी तरह से उसकी जो वीकली सेविंग है ₹1.75 बढ़ती जाती है। आने वाला वीक उसमें, यानी इसमें 1.75 ऐड करा, ये आ गया। इसमें 1.75 ऐड करा, ये आ गया। इसमें 1.75 ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें फिर 1.75 ऐड करेंगे एंड सो ऑन। अब ये कह रहे इफ इन द nth वीक, कोई एक nth वीक आता है, कोई एक वीक आता है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर जहां उसकी वीकली सेविंग क्या हो जाती है? 20.75 हो जाती है। वीकली सेविंग ₹5 से अब कितनी हो गई है? 20.75, ₹20.75 हो गया है उसका, राइट। तो देखिए फाइंड एन, हमें क्या निकालना है? एन, यानी किस वीक में उसकी सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी, राइट। देखिए हमने n फाइंड आउट करना है, राइट। a क्या है हमारा? 5.00। d क्या है? अब देखिएगा यहां कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि 1.75 ऐड करके अगला वाला टर्म आ रहा है। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। बोले कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, आपने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड ये ना स्टार्ट कर दिया। भाई देखिए जब कोई पार्टिकुलर नंबर या एक विशेष नंबर किसी नंबर में ऐड करके आता है, फिर उसमें फिर से हम ऐड करते हैं, इस तरह से नंबर्स का सीरीज बनता है, सीक्वेंस बनता है, ठीक है। वो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है या अरिथमेटिक सीक्वेंस हो जाता है। तो सीधी सी बात है, हम स्टार्ट कर देते हैं उसको। उसके लिए क्या वेरीफाई करें भाई हम लोग, हैं? ये सीधा सा क्लियर सी बात है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका n हमने फाइंड आउट करना है। n यानी नंबर ऑफ टर्म्स में ये nth वीक जो है, ठीक है ना, यानी ये आपका an इज इक्वल टू 20.75, ये ध्यान रखना है आपने, और n की वैल्यू निकालनी है, यानी nth टर्म आपका ये है, ठीक है। इसके आगे और इसमें 1.75 ऐड करो, आपको टर्म्स मिलते जाएंगे। लेकिन यहाँ nth वीक में उसकी सेविंग 20.75 है, तो लेट इट बी
nth टर्म यानी an इज इक्वल टू 20.75। कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 1.75 है, इतना आपको क्लियर हो ही रहा होगा क्योंकि बार बार हम इसको ऐड कर रहे हैं। मेरे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, an है, क्या मैं n निकाल सकता हूं? देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। an कितना है आपका 20.75, योर फर्स्ट टर्म इज 5, देखिए 5.00 की जगह अब हम यहाँ 5 रख लेते हैं, प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है तो n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपका 1.75 हो जाता है, राइट। 20.75 ये 5 है, इधर शिफ्ट कर लेंगे हम, तो देखिए सीधी सी बात है, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, हैं? क्या करेंगे, 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू राइट साइड में आपका आ जाएगा n माइनस 1 और ये 1.75, ठीक है ना। ये 1.75 क्लियर हो गया, यहाँ मैं इंटू का ये साइन लगा देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन का क्लियर हो जाएगा। अगर इंटू लगाता, ठीक है ना, पॉइंट लगा देता तो आप कंफ्यूज हो जाते। देखिए ये कितना हो गया आपका, इनका डिफरेंस ये हो गया 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 और इंटू 1.75। देखो ये जो 1.75 है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। डेसिमल पॉइंट आपका हट जाएगा, मैं आपको बता दूं 1575 बाई 175 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको अगर 25 का टेबल आता है तो इजी है, आप 5 का भी टेबल आता है तो भी आप कर सकते हैं। वैसे 25 से बच्चे ना थोड़ा सा फास्ट होना बहुत जरूरी है, चलो आप 25 से करते हैं तो देखिए 25 6 का 157 का होता है, ये 7 टाइम्स, और 25 से ये आपका 25 6 जा आ जाएगा पहले 150 और ये 75 हो जाएगा तो 3 जा आ जाएगा, तो 63/7 है। ये आपको एक स्टेप बढ़ाना नहीं है, ये 7 1 जा और 7 9 जा, यानी 9 इज इक्वल टू n माइनस 1 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, 25 से दोनों को डिवाइड करा, फिर 7 9 जा हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो n की वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस का 1 है तो 9 प्लस 1 हो जाएगा, लेफ्ट में जो माइनस का 1 है प्लस 1 हो जाएगा, 10 आ गया, ठीक है ना। तो जो रामकली हैं उनकी वीकली सेविंग 5 रुपए से लेकर के 20.75 रुपीज तक हो गई है। भाई कौन से वीक में हुई होगी उनकी वीकली सेविंग, 10th वीक में जाकर के। ये कौन सा टर्म है, ये 10th टर्म है। 10वें हफ्ते में जाकर के उनकी जो सेविंग है वो 20.75 रुपीज हो जाएगी, राइट। देखिए ये 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। ये 5.2 एक्सरसाइज मैंने बड़ा ही डिटेल, हर क्वेश्चन अलग अलग कराया है और बड़े अच्छे से कराया है, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, उसको पॉज कर लिया वीडियो को बीच में, उसको समझा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। अगर जल्दबाजी करोगे, वीडियो स्किप करोगे, क्या सीख पाओगे आप, ठीक है। तो सीखना ही स्टूडेंट का काम होता है, ठीक है, और फालतू का कोई काम मत करा करो, ठीक है, बस सीखो, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।